हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आ जाऊँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपलब्ध या उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में है? तो किस धारा में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 153 का खा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 159। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, यह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 191 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लास ले रहा हूं, उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो कल सुबह 11 बजे आपकी क्लास चलेगी जिसमें हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करूंगा। अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेना चाहते हैं और अपने यूपीएसआई के लिए हिंदी की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो क्लास में आ जाइए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और लाइव क्लास होती है। जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पर आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आ जाइएगा, क्लास पूरी देख लीजिएगा। एक बार क्लास में आ जाओगे, मेरा दावा है कि आप क्लास छोड़ नहीं पाओगे, डेली बेसिस पे फिर ऑनलाइन आओगे। ठीक है, सुबह 11 बजे चलती है। अगर आप अनअकैडमी के ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो क्लास को आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है अपने ही चैनल का नाम इंडियन स्टडी, आसानी से अनलॉक कर लीजिए और क्लास में आ जाइए। ठीक है सर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बलात् संघ की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 228 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट स्पष्ट किया गया था? किस बात में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेग बनाम गोविंदाबाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है, किससे संबंधित? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? बोल तो रहा हूं टॉप 500 क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, 10 से 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपका क्या दायित्व बनता है? वीडियो का लाइक का टारगेट मैं 500 रखता हूं, तो कम से कम 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है किसमें? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 304 के खा में। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपरण का उपबंध है? जल्दी बताइए, तो किस धारा में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 364 का। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं? जल्दी बताइए सर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है किस धारा में? सारी धाराएं इंपॉर्टेंट चल रही हैं, यानी कि ये ऐसी धाराएं चल रही हैं कि कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो चोरी किस धारा में परिभाषित है? धारा 378 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है किस धारा में? जल्दी बताओ। अभी चोरी पढ़ लिया और लूट
चोरी और लूट बात बराबर में है, धारा 378, वो भी धारा 378 था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, जल्दी बताओ। डकैती का अगर अपराध करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, चोरी या उद्दपन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 89, तो किस धारा में होगा? धारा 97 में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस मामला में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? अगर आपको अपनी आत्मरक्षा करना है तो किस मामले में उपलब्ध नहीं होगा वे अधिकार? आपराधिक अत्याचार को रोकने के लिए उपलब्ध होगा, जंगम संपत्ति की रक्षा के लिए उपलब्ध होगा, उपरोक्त सभी में तो नहीं, लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य, उस कार्य में आपको अपनी आत्मरक्षा का अधिकार जो है वो उपलब्ध नहीं होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लोक सेवक का मतलब पुलिस या सिपाही से होगा, क्योंकि अगर आपने कोई अपराध किया हुआ है, पुलिस वाला आपको पुलिस वाला पकड़ रहा है लेकिन आप पकड़ाई में नहीं आ रहे हैं, तो उस वो आपके लिए कुछ भी जोर जबरदस्ती कर सकता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम अगर आप आत्मरक्षा के अधिकार को मांगेंगे तो नहीं दिया जाएगा। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 91, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा बिल्कुल है, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा बिल्कुल है, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा बिल्कुल है। तो सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 14 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महिला की लज्जा भंग करना संबंधी हमला दंडनीय है, जल्दी बताइए। तो ये कहाँ पर दंडनीय है? भारतीय दंड संहिता में, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो आप सभी सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही मैंने आपको बताया, शरीर व संपत्ति दोनों से, तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 376 किस विषय से संबंधित है, जल्दी बताइए। 376 किस विषय से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बलात्कार, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं चल रही हैं, ध्यान रखना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 95, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दहेज लेने पर प्रतिबंध करना, बिल्कुल ठीक है। दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना, ये भी बिल्कुल ठीक है, ए और बी दोनों ही ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दहेज की परिभाषा दी गई है किस धारा में, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 96, दहेज की जो परिभाषा है वह दी गई है आपकी धारा 2 में, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दहेज में क्या शामिल नहीं है, जल्दी बताइए। विवाह के समय पक्षकारों को कुछ देने के लिए करार, ये शामिल है। विवाह के बाद लड़की के घर वालों से सामान मांगना, ये भी शामिल है। विवाह के पूर्व आपस में लेने और देने की संविदा, ये भी शामिल है। मेहर, मेहर जो है दहेज में शामिल नहीं है। 97 का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेहर जो है वो एक प्रथा होती है जिसमें कुछ रुपए की ये समझ लीजिए कि बॉन्ड होता है, ये विवाह का, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? क्वेश्चन नंबर 98, तो कब अधिनियमित हुआ? 20 मई 1961 में, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है, जल्दी बताइए। मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है किसमें? तो मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में दिया गया है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो, अगर कोई भी स्त्री की जो मृत्यु है विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो, तब जो दहेज की जो संपत्ति होगी वह किसके अंतर्गत आएगी या किसको दी जाएगी? माता पिता को, यदि संतान है तो उसे, या दोनों को, या पति को? तो इस क्वेश्चंस का आंसर सर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इसी वीडियो से आपको एक ना एक क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।